कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ एक क्या कैसे होने वाला है ये जानने की हम में से बहुत से लोगों के अंदर उत्सुकता है, उसको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। आज ये 2:15 बजे शंखनाद के साथ कार्यक्रम शुरू हो गया है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे सबके सभी बराबर आदरणीय हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आदरणीय नहीं है। अपन नाम लेंगे तो और थोड़ा टाइम चला जाएगा। बाद में परिचय मैं करा दूंगा सबका, और आप सब जब मैं नाम लूंगा तो अपना बताएंगे तो वो उससे परिचय हो जाएगा। आप कहें तो यदि इजाजत हो तो मैं नाम लेके बता दूं सबका कौन कौन आ गए हैं, या आप बता देना? नहीं, स्वयं में देर लगेगी, स्वयं में हुक्म देर लग जाती है वो। हाँ, हमारे बीच में आदरणीय कूच बिहार महाराज श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर राज्यसभा सांसद, वेस्ट बंगाल से राज्यसभा सांसद हैं, पधार गए हैं, अभी अभी पहुंचे हैं। महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर साहब हमारे बीच में, सक्तावत सिरमौर। महाराज शक्ति सिंह जी के 19वें वंशज हैं, राणा प्रताप जी के छोटे भाई महाराज शक्ति सिंह जी के। आप पहले एमएलए भी रहे हैं और हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आइए, डीपी सिंह साहब पहुंच गए हैं हमारे बीच में, और संजीव तोमर साहब पहुंच गए हैं, पधारिए। हमारे बीच में कैप्टन रणवीर सिंह जी पठानिया साहब, पंजाब से आप पूर्व मंत्री हैं, पंजाब गवर्नमेंट में पंजाब राजपूत कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, और रामराज मिशन से शुरू से ही, आरंभ से ही इसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सिंह जी आमली हमारे बीच में हैं, लंबे चौड़ा कद के साथ और हैट पहना हुआ है, बड़े जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति हैं। आदरणीय जालम सिंह जी दांतला राठौड़ हमारे बीच में हैं। आप हमारे पिछले जो कार्यक्रम था उदयपुर में 27-28 अक्टूबर को, उसके कोऑर्डिनेटर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी परिहार साहब क्षत्रिय अस्तित्व मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं। हमारे सुरेंद्र सिंह जी शेखावत सरपंच साहब हैं सामी के, और रामराज मिशन की अवधारणा से आरंभ से ही जुड़े हुए हैं। आदरणीय श्री राजेश सिंह जी रावत साहब, आप सक्तावत राजपूत हैं और रामराज मिशन के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और शुरू से रामराज मिशन के विचारधारा, कल्पना, परिकल्पना से जुड़े हैं। आदरणीय एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी साहब, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सब दुनिया जानती है, जुझारू व्यक्ति हैं। कुंवर हेमेंद्र सिंह तंवर हमारी युवा टीम के बहुत सशक्त व्यक्ति हैं। आदरणीय प्रकाश सिंह जी राठौड़ साहब, आरटीओ साहब, हमारे बौद्धिक संपदा के मार्गदर्शक हैं। एडवोकेट रविंदर सिंह जी शेखावत साहब हैं हमारे बीच में। कहाँ गए रविंदर जी? हाँ, बिल्कुल। एडवोकेट अजीत सिंह जी शेखावत साहब हैं। आदरणीय मंदरूप सिंह जी सांकला साहब, जो अभी अभी पधारे हैं, विराजमान हैं, हमारी रामराज मिशन के बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर हैं। कुंवर आदित्य सिंह एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी के सुपुत्र भी हैं, और इस कार्यशाला में भाग लेने वाला सबसे कम उम्र के 16 वर्ष की आपकी उम्र है, लेकिन विचारधारा बहुत मजबूत है, साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में जो इसके मुख्य आज के मेजबान हैं और क्षत्रिय इसके श्री रामराज मिशन के राष्ट्रीय सचिव हैं, आदरणीय ठाकुर साहब नारायण सिंह जी। कहाँ हैं दाद भाई? दिखाई नहीं दे रहे कहीं? हाँ, ये सारा जो कुछ चमक दमक, जो कुछ जैसी छोटी मोटी व्यवस्था हम लोगों ने कर पाए, आदरणीय दादा भाई ठाकुर साहब नारायण सिंह जी नरूका साहब की ओर से है। उनके सुपुत्र कुंवर अमित सिंह जी नरूका हमारे साथ पूरी तरह से जी जान से जुटे हैं। आदरणीय रवि सिंह जी तंवर, जो श्री रामराज मिशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं और रामराज मिशन के महत्वपूर्ण पिलर हैं। बड़े भाई आदरणीय ऋषिपाल जी चौहान साहब जीवा आयुर्वेद के एमडी भी हैं, चेयरमैन हैं, और हमारे रामराज मिशन के सबसे बड़े मार्गदर्शकों में हैं। ठाकुर साहब मनवीर सिंह जी भाटी हमारे वरिष्ठतम सहयोगी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। श्री भवानी सिंह जी शेखावत साहब हमारे रामराज मिशन के महत्वपूर्ण विचारधारा से संपदा से हैं। आदरणीय श्री दुर्ग सिंह जी चौहान साहब खींवसर से जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व हैं, सब जानते हैं। श्री श्री महंत राजऋषि श्री बच्चा जी महाराज पीठाधीश्वर नीम करौली बाबा आश्रम देपालपुर से हमारे बीच में आशीर्वाद देने पधारे हैं, हम सब का सौभाग्य है। श्री मनमोहन सिंह जी हमारे आदरणीय बच्चा बाबा जी महाराज के साथ पधारे हैं। केदार सिंह जी, श्री सुशील चंद जी शुक्ला साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। श्री प्रेम सिंह जी हमारे बीच में बच्चा जी महाराज के साथ पधारे हैं। श्री ज्ञान प्रकाश जी
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे राजस्थान में EWS था, आयोग था, उसके चेयरमैन रहे हैं मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह जी बूटाटी। और सबसे बड़ी बात कि बूटाटी धाम के आप मुख्य ट्रस्टी भी हैं, जो बूटाटी धाम प्रसिद्ध है, सब दुनिया जानती है। जहाँ पर श्री हरिभक्त परायण महेंद्र जी महाराज तामथरे हमारे बीच वारकरी संप्रदाय के जो संत समाज है उसका प्रतिनिधित्व भी है, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। और वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम में एक 15 करोड़ रुपए का मंदिर बन रहा है, उसकी पूरी परिकल्पना लेके आदरणीय महेंद्र जी महाराज पधारे हैं। उनके साथ हैं श्री हरिभक्त परायण मनोज जी महाराज, जो बहुत अच्छे कथाकार हैं, वो अब श्री कृष्ण गीता के भी कथाकार रहेंगे और उनकी बहुत अच्छी बड़ी फॉलोइंग है महाराष्ट्र में पूरे में। हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी और हमारे सबके मार्गदर्शक वरिष्ठ पत्रकार, शायद ही महाराष्ट्र में ऐसा कोई होगा जो उनके नाम से परिचित नहीं हो, आदरणीय महेश बाबा घुगे जी पधारे हुए हैं। और धुले डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, धुले में, बाकी पूरे महाराष्ट्र में प्रभाव है। हमारे बीच में श्री भूषण जी पाटिल साहब, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण रामराज मिशन के पिलर हैं, आप महाराष्ट्र से पधारे हैं। श्री तुषार जी पाटिल साहब गुजरात से पधारे हैं और शुरू से रामराज मिशन से हमारी सारी उनसे जुड़े हुए हैं। श्री गिरवर सिंह जी शेखावत अभी पहुंचे नहीं हैं। श्री जितेंद्र जी राणा पहुंच गए क्या? हाँ, जितेंद्र जी राणा पधार गए हैं। आदरणीय श्री US राणा जी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक समरसता के लिए लड़ाई काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं, पिछले 15 से 20 साल से संघर्ष में हैं। उनके साथ हमारे उत्तर प्रदेश से पधारे हैं आदरणीय श्री ब्रजेश जी सेंगर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कूच बिहार से, हालांकि अभी वो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है पर उसकी मांग सदा से कूच बिहार स्टेट ही है, वहाँ से श्री हरिहर दास जी हमारे बीच में पधारे हैं। आप वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी हमारी युवा टीम का जो कूच बिहार के हमारे कार्यक्रम है उनकी बड़ी हिस्सेदारी हरिहर दास जी की रहती है। हमारे बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी और हमारे सबके साथ सहयोगी मार्गदर्शक डॉक्टर अजीत सिंह जी राव साहब पधारे हुए हैं, जो मूल रूप से अश्व व्यवसायी के रूप में पूरे राजस्थान क्या पूरे भारत में जाने जाते हैं। श्री आनंद सिंह जी जादौन अभी नहीं पहुँचे ना, अनिल भदौरिया जी भी अभी नहीं पहुँचे। शिवराज सिंह जी भदौरिया साहब हमारे बीच में मध्य प्रदेश गुना से पधारे हैं। श्री राजेश जी भदौरिया साहब भी मध्य प्रदेश से पधारे हैं। मध्य प्रदेश ने एक ही टोपी ली है, क्या बात, सभी एक जैसी। श्री सूरज सिंह जी चौहान साहब मध्य प्रदेश से पधारे हैं। सोनेंद्र सिंह जी तोमर साहब मध्य प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं आप पूरे गुना में। आदरणीय गोविंद सिंह जी मूंडियावास, हमारे साहित्य को फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसमें उनके नाम नहीं लिखे, हमारे पप्पू दादा वगैरह के नाम कहाँ हैं? पप्पू दादा हैं और वो हैं, क्या नाम है उनका, दिलीप भाई। हाँ, और भी बहुत से ऐसे हैं जिनके नाम रह गए हैं, तो उनको रजिस्टर में एंट्री होने के बाद आ जाएगा नाम। चक्रवर्ती सिंह जी हैं हमारे बीच में। तो नाम मैंने ले दिए हैं, थोड़ा बहुत और आते रहेंगे, परिचय होता जाएगा। अभी मैं एक बात बता दूं कि जो थोड़ा सा देर हो गई है, जैसे हमारे राणा साहब को, आदरणीय महाराज साहब को, सांकला साहब इनको लेके आए तो उनको नेचुरली देर हो गई। ये बीच में हमारे DP सिंह साहब, तोमर साहब, जितेंद्र जी, इनको जब आवश्यकता महसूस हो ये जाके भोजन कर लें। अमित जी, अमित बना, वहाँ 5-7 आदमी का भोजन तैयार रखवाइएगा। और हम जब तक, क्योंकि अपना कार्यक्रम 2:15 बजे से शुरू होना था, वो शुरू हो गया है और हम इस पे कार्यक्रम पे चर्चा करें उससे पहले ये जरूरत है कि थोड़ा सा ये जान लें कि रामराज मिशन है क्या। इसकी आवश्यकता है ना कि रामराज मिशन एक्चुअल में क्या है। मुझे क्या टॉपिक दिया आपने गोवर्धन सिंह जी? हाँ,